Hello everyone, welcome to another UPSC question which was asked by UPSC Civil Services Examination in 2011. So let us read the question and try to understand the concept. Okay, so what question says that the lowering of bank rate by the Reserve Bank of India leads to what? First of all, you should all be aware of what is RBI. It is a central bank of India, and mostly RBI has a control over all the other banks across India for their expansion, for merger. If bank merger has to be done, then RBI's mandate is required, and also for the monetization purpose. So what monetization purpose means that whatever a bank receive as deposit, so all the amount should not be given as loans. The banks are mandated to maintain some reserve. So that is another concept which is CR और एन SLR. सो ऐसा नहीं है कि बैंक में जितने भी डिपॉजिट करते हैं उतना सबका सब लोन दे देते हैं बैंक्स, नहीं, उनको कुछ रिजर्व रखना पड़ता है. सो ये सब RBI लुक इनटू करते हैं. ठीक है, दैट इज़ द मेन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. सो लेट अस सी, क्वेश्चन में बोला है कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना बैंक रेट लोअर करता है तो उससे क्या होगा. सो बेसिकली जब भी, जैसे क्या होता है, RBI बैंक्स को जब मनी लैंड करता है, वेन एवर द RBI लैंड्स मनी टू बैंक्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज शॉर्टर पीरियड के लिए लैंड करते हैं तो उसको हम रेपो रेट बोलते हैं. ठीक है, लेकिन जब बात लॉन्गर पीरियड की हो, जब RBI बैंक को लैंड कर रहा हो लॉन्गर पीरियड के लिए, तो जो रेट लगता है बैंक रेट पे बैंक्स को वो लोन मिलती है RBI से. ठीक है, जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं वैसे जो भी बैंक्स हो गई उनको अगर कभी रिजर्व क्रंच आया तो वो कहाँ से लोन लेंगे, तो वो RBI से लोन लेंगे. तो उनको कौन से रेट पे मिलता है, बैंक रेट पे, जब बात लॉन्गर पीरियड की हो. तो जब RBI जब ये बैंक रेट लोअर करेगा, मतलब थोड़ा कम करेगा, तो बैंक्स को सस्ते में लोन पड़ेगी. ठीक है, तो बैंक्स को एट अ लोअर प्राइस दे आर गेटिंग द लोन्स. सो व्हाट बैंक्स विल डू, वो भी लोअर प्राइस पे लोन देंगे पीपल को. ठीक है, इंडिया में. तो उससे क्या होगा कि जैसे RBI ने बैंक रेट बहुत कम रखा तो बैंक्स के पास एक अच्छा खासा एक मॉनेटरी वैल्यू जनरेट हो गया, तो वो भी ज़्यादा लोन्स दे पाएंगे. तो ज़्यादा लोन्स लोग जो है पीपल कब एक अच्छा खासा लोन लेंगे, जब उनको थोड़ा सा एक लेसर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा हो. तो ये जो बैंक्स है वो भी थोड़ा सा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स दे देंगे इंडिया में पीपल को. तो उससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा लोन्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे लोगों को. तो उससे क्या होगा कि हमारे जैसे जो भी पर्सन है उसके पास ज़्यादा पैसे आएंगे. तो क्या होगा, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगा क्योंकि पैसे आ रहे हैं. बैंक्स बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे रहे हैं. हो सकता है बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे रहे हैं तो इंडस्ट्री वाले ले ले. ठीक है, एंटरप्रेन्योर हो गया, स्टार्टअप्स वगैरह जो भी है. ठीक है, लोन्स सस्ते में मिल रहा है तो क्यों नहीं लेंगे, ज़रूर लेंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे या जो भी करेंगे. मतलब हमारे पास मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा है. लिक्विडिटी का मतलब करेंसी, मतलब ज़्यादा पैसे है इन शॉर्ट. तो वही होगा, ए ऑप्शन ही आएगा.
लेस लिक्विडिटी तो हो नहीं सकता जब ये बैंक रेट बढ़ाया होता, और मतलब अगर बैंक्स कोई ज़्यादा रेट पे लोन मिल रहा है तो वो भी ज़्यादा रेट चार्ज करेंगे लोगों से, तब ये लेस वाला ऑप्शन आता। तो ये तो नहीं आएगा। सी वाला कि नो चेंज, नहीं नहीं, चेंज तो ज़रूर आएगा जब भी बैंक रेट लोअर या हायर होगा तो चेंज आएगा, तो ये भी नहीं आएगा ऑप्शन। थर्ड वाला मोबिलाइजेशन ऑफ मोर डिपॉजिट बाय कमर्शियल बैंक्स। सो वही कह रही हूँ, डिपॉजिट की बात नहीं है। लोग, अब आप ही सोचो, अगर आपको बैंक में पैसे रखने, इफ़ यू वांट टू डिपॉजिट योर मनी टू द बैंक, सो what is the main factor that will attract you to deposit your money to the bank? One factor, one most important factor, that banks are offering a leverage, a high rate of interest. So यहाँ पे तो यही हुआ कि बैंक तो सस्ते रेट, मतलब उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा दिया, तो फिर हम अपने पैसे थोड़ी बैंक्स में रखने जाएंगे, तो हमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए डिपॉजिट का ज़्यादा मोबिलाइजेशन नहीं होगा, तो ये डी भी नहीं आएगा, इसलिए ए ऑप्शन आएगा कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गया है। थैंक यू ऑल।